हाउसफुल 5 स्टार स्टडीड स्टार कास्ट लेकर, जी हाँ भारी भरकम स्टार कास्ट लेकर हाउसफुल 5 का टीजर आ चुका है। और ये टीजर कैसा है, कौन कौन सी इसमें स्टार्स हैं, क्या कहानी होने वाली है और ये फिल्म कब रिलीज होगी, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं मूवी मैजिक विद सायरा। हाउसफुल 5 जो कि हाउसफुल सीरीज की 5th मूवी है। अक्षय कुमार अकेले नहीं, पूरी भारी भरकम स्टार्स की फौज लेकर आ रहे हैं हाउसफुल 5 में। वही किलर कॉमेडी होने वाली है, वही ज़बरदस्त अंदाज हर स्टार्स का होने वाला है। अक्षय कुमार की जो कॉमिक टाइमिंग है वो इसमें देखने को मिलेगी। हालांकि हाल ही में उन्होंने केसरी चैप्टर 2 में एक बहुत ही इंटेंस एक्टिंग की है और उनकी एक्टिंग को बहुत ही सराहा गया और बाकी उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की। लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह से कमानी चाहिए उस तरह से कमाल नहीं कर पाई। लेकिन एक्टिंग वाइज अक्षय कुमार की तारीफ करनी पड़ेगी और तारीफ इस मामले में भी करनी पड़ेगी कि अक्षय कुमार चाहे फिल्म हिट हो फ्लॉप हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बैक टू बैक दर्जन के हिसाब से फिल्में हर साल लेकर आते हैं। केसरी चैप्टर 2 थिएटर से उतरी नहीं है और हाउसफुल 5 का टीजर अब आ चुका है। तो हाउसफुल 5, जी हाँ, अक्षय कुमार के साथ साथ इसमें है रितेश देशमुख, इसके अलावा इसमें बहुत सारे स्टार्स हैं, जी हाँ। और जब अगर आपने टीजर देखा हो, टीजर्स में जो सबसे ज़्यादा मुझे इम्प्रेस किया है वो जॉनी लीवर ने किया है। इसके अलावा रंजीत जो कि अपने ज़माने के जाने माने विलेन, जाने माने खलनायक रहे हैं, और उनकी एंट्री मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगी है। और एंड में नाना पाटेकर जिस देसी अंदाज में आते हैं ना, लुंगी पहनकर, उनका अंदाज़ मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा है। बाकी तमाम स्टार्स की अगर मैं बात करूँ, चाहे वो फरदीन खान हो, चाहे वो रितेश देशमुख हो, रितेश देशमुख बड़े सूट बूट वाले अंदाज में टीज़र में आए हैं। इतने सारे स्टार्स हैं, टोटल जो स्टार्स हैं वो 19 हैं। मुझे तो लगता है कि मुझे एक पूरी लिस्ट आपको एक बार बता देनी चाहिए कि कौन कौन से स्टार्स हैं। अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, संजय दत्त, फरदीन खान, श्रेयस तलपड़े, नाना पाटेकर, जैकी श्रॉफ, डीनो मोरिया, जैकलीन फर्नांडिस, नरगिस फाकरी, सोनम बाजवा, चित्रांगदा सिंह हैं, सौंदर्या शर्मा हैं, चंकी पांडे हैं, जॉनी लीवर हैं और निकितिन धीर भी है, जी हाँ। और इस फिल्म को तरुण मनसुखानी ने डायरेक्ट किया है। इससे पहले वो धर्मा प्रोडक्शन की कई फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने काम किया है। करण जौहर के बहुत करीब हैं और ये उनकी 3rd मूवी है, जी हाँ, तरुण की ये 3rd मूवी है जो वो डायरेक्ट करने वाले हैं। इससे पहले दोस्ताना उन्होंने डायरेक्ट की थी, जी हाँ, देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा की, और साथ ही साथ उस फिल्म में जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन थे। अब जब हाउसफुल 5 लेकर आ रहे हैं तरुण मनसुखानी, उनका डायरेक्शन जो टीज़र में समझ में आता है, जिस तरह से हाउसफुल सीरीज़ रही हैं वो आपको हंसाती हैं, थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करती हैं और हर बार इंटरटेन करके जाती हैं। चाहे हम हाउसफुल 1 से लेकर 4 तक देख लें, हर बार कोई ना कोई कहानी जो है आपको थिएटर से तक खींच के लेकर आती है और हाउसफुल आपको हंसने पर मजबूर कर देती है। लेकिन सवाल यह है कि हाउसफुल 5 जो ये इतनी भारी भरकम स्टार कास्ट है, क्या ये आपको उतना हंसा पाएगी जितनी 4 सीरीज़ ने आपको हंसाया था? इसमें अगर देखा जाए, अगर आपने टीज़र देखा हो, टीज़र मुझे बहुत कमाल का लगा है। लेकिन ये एक हॉलीवुड फिल्म की मुझे चोरी लग रहा है। मैंने एक फिल्म देखी थी जिसमें वो क्रूज़ होता है, क्रूज़ पे जो हीरोइन होती है उसका मर्डर हो जाता है और फिर जितने भी उसमें शिप पे लोग होते हैं और उनसे पूछताछ की जाती है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और आखिरकार उनके बीच में से एक शख्स निकलता है किलर, मर्डर। इसी तरह से एक क्रूज़ है, क्रूज़ में ये सभी सितारे जो सभी स्टार्स हैं ये पहुँचे हुए हैं और वहाँ पर हो जाता है एक मर्डर। लेकिन मर्डर किसने किया है? क्योंकि इसमें 19 स्टार्स हैं, यानी कि जो 18 लोग हैं वो तो बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन कोई एक है शख्स जो कि किलर है। टीज़र में एक सीन है जो एक शख्स जिसका मर्डर होता है, हालांकि ये नहीं पता लगता कि आखिर जिसका मर्डर हो रहा है टीज़र के अंदर वो शख्स है कौन। तो अब ट्रेलर जब आएगा तो हो सकता है कि और ज़्यादा चीज़ें रिवील हो, ट्रेलर के ज़रिए और ज़्यादा कहानी पता चले। लेकिन हाउसफुल 5 का जो टीज़र है कुल मिला के मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा है। दोस्तों, आपको कैसा लगा है ज़रूर मुझे बताइएगा। और इस फिल्म के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। 6 जून 2025, जी हाँ, मई चल ही रहा है, अगले महीने ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है 6 जून को। और अक्षय कुमार एक और अपनी कॉमेडी मूवी लेकर आए हैं। और जब भी अक्षय कुमार
अपनी ऐसी फिल्म लेकर आएँ जिसमें उनका थोड़ा सा कॉमिक टाइमिंग्स हैं, कॉमेडी होती है, विटी होता है उनका कैरेक्टर, तो ज़्यादातर उनकी फिल्में जो हैं वो हिट होती हैं, चाहे भूल भुलैया देख लें या फिर किंग सिंह इज़ किंग देख लें। तो उनकी इस तरह की एक्टिंग को बहुत ज़्यादा सराहा जाता है। हालांकि जब वो एक्शन करते हैं तब भी उनकी एक्टिंग बहुत पसंद आती है, उनके किरदार को पसंद करते हैं। अक्षय कुमार जब इंटेंस एक्टिंग करते हैं केसरी चैप्टर 2 की तरह, तब भी बहुत पसंद आते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि दर्शक शायद उनको उनके कॉमिक टाइमिंग्स, उनकी कॉमेडी की वजह से शायद ज़्यादा पसंद करते हैं। उम्मीद है हाउसफुल 5 जो है, जो कि 3 से बताया जा रहा है कि 3 से 350 करोड़ की बजट की फिल्म है। इतनी महंगी फिल्म, अब आप सोचिए इतने सारे स्टार्स हैं, ऑब्वियसली उनकी भी उनकी कुछ फीस हो गई। 350 करोड़ की ये जो फिल्म है, 350 करोड़ की फिल्म में अगर 400-500 करोड़ नहीं कमाया तो फिर क्या कहा जाएगा इस फिल्म को। हालांकि बहुत ही बड़ा बजट इस फिल्म के लिए रखा गया है, करीब 350 करोड़। अब देखना ये होगा कि जितनी मेहनत इस फिल्म पर की गई है, क्रूज़ पर शूटिंग, सारे स्टार्स को इकट्ठा करना और सभी स्टार्स को किस तरह के किरदार दिए गए हैं, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि टीज़र में जो मुझे सबसे ज़्यादा अपील किया, अक्षय कुमार, जो हीरोइनें हैं वो तो बस आती हैं चली जाती हैं, चाहे वो जैकलिन फर्नांडिस हो, चाहे वो सोनम बाजवा हो, तो वो जो तमाम नरगिस फाकरी हो चाहे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट किया है जॉनी लीवर। कुछ सेकंड का सीन होता है लेकिन आपको एकदम से हंसी आ जाती है उसे देखकर। नाना पाटेकर आपको सोचने पर मजबूर करेंगे और रंजीत जो कि खलनायक है, वो आपको बड़ा दिलचस्प उनका किरदार लगेगा। तो ये कुछ सेकंड के अंदर स्टार्स आते हैं और अपनी झलक दिखा के चले जाते हैं, या फिर ये कहें कि इस टीज़र के ज़रिए जो ये दिखाने की कोशिश की है कि हाउसफुल 5 में हर जो किरदार है, चाहे वो चंकी पांडे का हो, अक्षय कुमार का हो, रितेश देशमुख का हो, नाना पाटेकर का हो, फरदीन खान का हो, जैकलिन फर्नांडिस का हो, नरगिस फाकरी का हो, या नितिन धीर का ही क्यों ना हो, उन सबका कैरेक्टर क्या रहने वाला है, क्या अंदाज रहेगा, क्या उनका अटायर रहेगा, क्या लुक रहेगा, तो हाउसफुल 5 के टीज़र से ये तो पता चल चुका है दोस्तों। अब देखना ये होगा कि ट्रेलर में कहानी किस तरह से और दिखाई जाएगी। हालांकि 1 मिनट 16 सेकंड करीब इतना ही टीज़र है और उस टीज़र में सभी 19 सितारों को समेटने की यहाँ पर कोशिश की गई है। और इसी के साथ ही साथ म्यूज़िक की अगर हम इसमें बात करें तो म्यूज़िक रहने वाला है यो हनी सिंह का और वाइट नॉइज़ कलेक्टिव और तनिष्क बागची का। तो यानी कि म्यूज़िक भी बड़ा अपबीट और डांसिंग नंबर रहने वाला है। और इसके साथ ही साथ ये जो फिल्म है तरुण मनसुखानी की, उम्मीद है तरुण मनसुखानी ये जो अपनी तीसरी डायरेक्टोरियल फिल्म लेकर आ रहे हैं, उम्मीद है कि हाउसफुल 4 टोटल जो अब तक आ चुकी हैं उसकी ही तरह ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर उसी तरह से धमाल करे, कमाई करे। क्योंकि हाउसफुल 1 की बात करें, 2 या 3 या 4, चारों ही फिल्मों ने कमाल किया है। और अब उम्मीद है कि जब थिएटर्स पर 6 जून को अक्षय कुमार की ये फिल्म जब रिलीज़ होगी तो शायद अक्षय कुमार के लिए जो सूखा है ना थिएटर्स पर, वो शायद ख़त्म होगा। और जैसे ही हाउसफुल 5 रिलीज़ होगी, मुझे लगता है कि एक और फिल्म अक्षय कुमार की आ जाएगी। दोस्तों, कैसा लगा है आपको हाउसफुल 5 का टीज़र, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अपना ख्याल रखें, फिर होगी अगले वीडियो में मुलाकात।